बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला टिप्स आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपना बहुत ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं और ये सच में वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इंशाल्लाह। तो अगर हमारे पास एक्सेल में काम करते हुए कोई ऐसा डाटा आ जाता है जिसके एक ही सेल के अंदर, एक ही कॉलम में, एक ही सेल के अंदर आपका डाटा टेक्स्ट और नंबर दोनों को कंबाइन करके लिखा हो, तो आपने उस पर वर्क कैसे करना है, उस पर फॉर्मूले कैसे लगाने हैं। जैसे ये देखें कि ये सामने मेरे पास जो है क्वांटिटी साथ लिखी हुई है और साथ में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ तो उसका रेट, उसका सब कुछ चेंज हो रहा है, सम भी चेंज हो गया है। तो ये मैंने कैसे किया, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल टेक्स्ट किसे कंसीडर कर रहा है और नंबर किसे कंसीडर कर रहा है। तो जैसे ही हम एक्सेल में कुछ भी लिखते हैं तो अगर वो हमारी राइट साइड पे आ चुका है तो इसका मतलब है कि एक्सेल ने उसे नंबर कंसीडर किया है। और अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं एक्सेल में और अगर वो हमारी लेफ्ट साइड पे आ चुका है तो इसका मतलब है कि एक्सेल ने उसे नंबर कंसीडर नहीं किया है, एक्सेल ने उसे टेक्स्ट कंसीडर किया है। तो ये तो था एक्सेल में नंबर और टेक्स्ट का फ़र्क। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि अगर तो आपने डाटा खुद कंपोज करना है, फिर तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप वो इस्तेमाल करेंगे और आप एक ही सेल के अंदर अपना टेक्स्ट और नंबर दोनों को कंबाइन करके लिख भी सकते हैं और उन पर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा आ जाता है जो पहले से कंपोज है, पहले से आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसमें चेंजिंग करनी है, तो फिर आपने क्या करना है वो भी आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो ये देखेंगे मेरे पास यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ 15 पीस। तो ये एक्सेल ने उसके जो है नंबर्स का काउंट कंसीडर नहीं किया और उस पर फार्मूला भी अप्लाई नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे अपने होम टैब में जाऊँगा। होम टैब में जाने के बाद ये मेरे पास नंबर्स की ऑप्शन शो हो रही है। मैंने नंबर वाले ब्लॉक में जाने के बाद सेल के फॉर्मेट को ओपन करना है। ये मेरे पास सेल के फॉर्मेट में राइट लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। तो सबसे लास्ट वाली ऑप्शन कस्टम पे क्लिक करना है। तो अब कस्टम में ये हमें एक्सेल बता रहा है कि इस वक्त हमारे सेल का जो फॉर्मेट है वो जनरल्स है, इसे आपने रिमूव करना है। जीरो का बटन प्रेस किया, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आपने PCS लिख दिया। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल kg, मीटर्स, दर्जन, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीस लिखा, मैंने ओके किया। तो जैसे ही मैंने ये अब यहाँ पे 15 लिखा तो एक्सेल ने उसे 15 पीस में खुद ही कन्वर्ट कर दिया है और ये उसे नंबर भी कंसीडर कर दिया। मैंने ये तमाम सेल में कॉपी किया। मैं अगर इसका सम करता हूँ तो देखें ये इसका सम भी हो जाएगा। तो ये तो था बहुत ही आसान तरीका कि अगर हमने एक्सेल में खुद डाटा कंपोज करना है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा आ जाता है जिसमें हमारे पास पहले से ही लिखा हो और हम दोबारा से वो सारा नहीं लिखना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है, वो भी हम उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये हमारे पास ये फ्रूट्स हैं, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है 10 kg और ये लेफ़्ट साइड पे है, इसका मतलब है एक्सेल ने अभी तक इसे नंबर कंसीडर नहीं किया। तो हमने क्या करना है, हमने इज इक्वल सब्स्टिट्यूट का फार्मूला लगाना है, SUB। नीचे सब्स्टिट्यूट का फार्मूला शो हो गया। हमने टैब का बटन दबाएंगे तो हमारा जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूट आ गया। अब हमने सबसे पहले उसे अपना सेल क्लिक करना है। तो ये वाले सेल में हमने करना है अप्लाई, उसके बाद कोमा, उसके बाद और टेक्स्ट उसे बताना है कि आपका पुराना टेक्स्ट कौन सा है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर kg लिख दिया, उसके बाद डबल कोट्स बंद की। अब मैंने उसको नया टेक्स्ट देना है कि नया टेक्स्ट कौन सा है। मैं यहाँ पे नया टेक्स्ट में kg की जगह क्या लिखना चाहता हूँ, सब्स्टिट्यूट उसका क्या होना चाहिए। तो मैं कुछ नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने डबल कोट्स स्टार्ट की, बगैर कुछ लिखे डबल कोट्स बंद कर दी और जैसे ही एंटर्स का बटन दबाया तो ये देखें उसने kg साथ से ख़त्म कर दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये कि देखें ये kg तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी एक्सेल ने उसे जो है वो टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा है, उसे नंबर नहीं किया क्योंकि ये हमारे लेफ़्ट साइड पे ही आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई मैथमेटिकल फंक्शन ऐड नहीं किया, हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट का फार्मूला लगा के उसे चेंज तो कर दिया है लेकिन उसका जो है मैथमेटिकल फंक्शन ऐड नहीं किया। हमने यहाँ पे प्लस जो है वो 0 कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर का बटन किया तो उसने उसे नंबर भी कंसीडर कर दिया। ये मैंने तमाम सेल में कॉपी किया। तो देखें
तमाम की जो है वो क्वांटिटी जो है उसने उसे केजी के बगैर हमें शो कर दिया है। तो ये अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें अपना मतलूबा आंसर नहीं मिला, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट एक हेल्प कॉलम बनाया है और मैं इसकी मदद से आपको ये बताया है कि सब्स्टिट्यूट के फार्मूले का काम क्या है। तो अब हमने यहाँ पे टोटल करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इज इक्वल सब्स्टिट्यूट, ठीक है, टैब से पूरा फार्मूला लिखा हुआ। अब और टेक्स्ट हमने यहाँ पे पूरी रेंज अब सिलेक्ट कर देनी है। जहाँ पे पहले एक सेल सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे हमने अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी है, कोमा, उसके बाद और टेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारा, और टेक्स्ट किसे हमने रिमूव करना है, हमने डबल कोट्स के अंदर केजी लिखा। अब उसके बाद हमने जो है अपना न्यू टेक्स्ट उसे देना है। न्यू टेक्स्ट हमने क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, तो हमने डबल कोट स्टार्ट की, बिना कुछ लिखे डबल कोट्स बंद कर दी, ब्रैकेट क्लोज की। अब हमने यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात है जो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस नहीं करना। इसके लिए हमने करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो उसने हमें यहाँ पे ये केजी के बगैर अमाउंट दिखा दी और सबसे ऊपर वाली दिखाई। तो अभी बीच ने इसे नंबर कंसीडर नहीं किया, टेक्स्ट कंसीडर किया है। मैंने F2 से सेल को ओपन किया, लास्ट पे 0 का ऐड कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया, तो अब उसने इसे नंबर कंसीडर कर दिया है। ये तो अभी हमने सब्स्टिट्यूट जो है वो बनाया है। अब हमने इसका सम करना है, तो हमने जस्ट सम का फॉर्मूला साथ ऐड कर देना है। F2 से ओपन किया, स्टार्ट में हमने सम लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दी और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखें जैसे ही मैंने ये किया तो उसने इसका सबका टोटल भी हमें बता दिया है। इस फार्मूले में अगर देखें तो हमने सम का जो है हमें वो सबका टोटल करेगा, सब्स्टिट्यूट जो है वो केजी को रिमूव करेगा और 0 जो है वो टेस्ट को जो है नंबर में चेंज करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई आप चाहते हैं कि एक्सेल में कोई आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 030344944422। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।